हमारा रिजल्ट दे दे। 6 साल हो गया लेकिन अभी तक ग्रेजुएशन हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ। मगध विश्वविद्यालय के छात्र एक बार सड़कों पर हैं और सड़कों पर उतरकर तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभवन मार्च निकाला था उन्होंने, लेकिन बीच रास्ते में ही कोतवाली थाने के पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया है और कई मांगे हैं उनकी। स्थायी नियुक्ति हो कुलपति की, साथ ही इस तरीके से परीक्षाएं विलम्ब हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसको लेकर जो है ये जो सड़कों पर उतरे हैं कई छात्र हैं, उनसे बात करने की। हम लोग बस चाहते हैं हमारा रिजल्ट दे दे। 6 साल हो गया लेकिन अभी तक ग्रेजुएशन हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट आए और रिजल्ट एग्जाम हो गया, बस रिजल्ट अभी नहीं आया। विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति की भी आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, मांग कर रहे हैं वो, क्योंकि जब तक नियुक्त नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम का ये कोई शेड्यूल नहीं आएगा। और 17-20 का सेशन है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पर रेंट पे रह के पढ़ाई करते हैं, घर से प्रेशर आता है कि क्या कर रहे हो, अभी तक तुम लोग का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ। उन लोग को तो यही लग रहा होगा ना कि हम लोग उन लोग को धोखा दे रहे हैं, फैमिली को तो यही लगेगा ना। लेकिन यहाँ पे तो शिक्षा व्यवस्था ही ऐसा है। 5 साल हो गया अभी तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। हम लोग 60 बच्चे थे फिजिक्स ऑनर्स में, जिसमें से कोई पास नहीं हुआ। 3rd ईयर का एग्जाम हुआ था लेकिन कोई पास नहीं हुआ। एग्जाम ले लिया गया सर, अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है सर। हम लोग इसी के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमारा मगध यूनिवर्सिटी हम लोग बहुत पीछे है सर। हम लोग भविष्य में कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर, कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं सर। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पुलिस प्रशासन हमें छेक ली सर, लाठीचार्ज का धमकी दे रहे हैं सर, गाली गलौज भी कर रहे हैं सर। कोशिश भी क्या मांगे हैं आप लोग आज सड़क पर उतरे हैं? देखिए, आज मगध विश्वविद्यालय के तमाम छात्र लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि उनकी ये डिमांड है कि उनके विश्वविद्यालय में कुलपति की, अस्थायी कुलपति की नियुक्ति हो। इसके अलावा उनका सत्र नियमित किया जाए। अब बिहार के भीतर उच्च शिक्षा को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। बताइए, बिहार के भीतर नीतीश कुमार को प्रोफेसर्स नहीं मिल पा रहे हैं कि बिहार के उनको कुलपति बनाया जाए। एक कुलपति 2 विश्वविद्यालय चला, इतना बड़ा विश्वविद्यालय। RK सिंह पाटलिपुत्रा के भी प्रभार कुलपति हैं और प्रभार उनको मगध विश्वविद्यालय का भी दिया गया है। क्या बिहार के भीतर इतने प्रोफेसरों की संख्या कमी हो गई है? बिहार के भीतर भारी शिक्षकों की कमी है, भारी कर्मचारियों की कमी है। इसी का ये वजह देन है कि सेशन लेट चल रहा है। आज छात्र कड़ी धूप में सड़क पर बैठे हुए हम लोग, और कड़ी धूप में बैठना ये बिहार के भीतर दुर्भाग्य की बात है। छात्राएं बहनें यहाँ रो रही हैं। बताइए, पढ़ने के लिए नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम छात्राओं के उत्थान की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इन छात्राओं की नियमित डिग्री नहीं दे पा रहे हैं। नौकरियां तो हैं नहीं, डिग्री तो समय पर दे दीजिए। तो ये तमाम सवाल हैं। इसके भीतर जो सरकारी विश्वविद्यालयों में कौन लोग पढ़ने जाते हैं? गरीब आम परिवार के लोग पढ़ने जाते हैं। ये दरअसल सोची साजी रणनीति है, साजिश है कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जाए, उनके जगह पर निजी विश्वविद्यालयों को खड़ा किया जाए, उनके जगह पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जाए। बिहार की लॉ की पढ़ाई को बर्बाद करके और चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया, जिसकी कितनी फीस है कि आम परिवार का लड़का, गरीब परिवार का लड़का, किसी जाति धर्म समुदाय से हो, वो वहाँ पर लॉ नहीं कर सकता। तो ये सवाल है, राज्यपाल से मिलने आए हैं कि राजभवन से मिलने आए हैं कि हमारे यहाँ स्थायी कुलपति कीजिए। फागू चौहान दरअसल बिहार के राजभवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। पैसा लेकर कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश से कुलपति आ रहे हैं, डाटा सेंटरों के बीच में उगाही हो रही है, प्राइवेट एजेंसियों से डाटा सेंटरों का काम कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय को अपना डाटा सेंटर नहीं है तो क्या विश्वविद्यालय चला रहे हैं आप? इतनी बड़ी शिक्षा में आप साइकिल बांटे, आप ये किए, तो उस शिक्षा की बर्बादी के जिम्मेदार राजभवन और नीतीश कुमार। ये पूरी बात है। का 17 से 20 सेशन है, 22 हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया इनका। सोच लीजिए, 5 साल से इनका भी रिजल्ट नहीं आया है। 5 साल हो गया, आप लोग 3 साल के कोर्स को 5 साल हो गया, अभी भी पूरा नहीं? अभी भी पूरा नहीं हुआ इनका। मेरा तो खैर अभी 17 से 20 हो गया, एक एग्जाम हुआ, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। 17 से 20 सेशन है, उसमें भी बस एक एग्जाम हुआ, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। क्यों ऐसा? हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग तो कोई ये आतंकवादी टाइप तो इंसान है नहीं, आतंकवादी है नहीं। हम लोग कहीं भी प्रोटेस्ट करते हैं। कब पिछला बार गांधी मैदान में किए 24 मई को, उसमें रोक दिए, उसमें पुलिस कॉलर वॉलर पकड़ के, आज भी यही हो रहा है। तो क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग अपना बात भी नहीं रख सकते राज्यपाल के सामने। राज्यपाल को ठीक है हमने नहीं नियुक्त किया है, लेकिन हमने शिक्षा ये नीतीश कुमार वगैरह को तो नियुक्त किया है, हम ही लोग ने बनाए हैं। हम लोग तो मिल सकते हैं ना उनसे, वो लोग तो आ सकते हैं। बताइए, अभी तक कोई एक ऑफिसर नहीं आई, ना एक DM आए हैं, ना एक SP आए हैं, कोई नहीं आया है। कौन सुनने वाला है? बोलते हैं गर्दनी बाग जाओ, गर्दनी बाग जाकर देखिए, हजारों लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तमाम छात्र हैं जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई
जो लड़कियां हैं उनसे, छात्राएं हैं, उनसे हमने बात की, कई जो पुरुष छात्र हैं उनसे, सभी लोगों से हमने बातचीत की है। सभी का कहना है कि जो स्थायी कुलपति की नियुक्ति है वो मगध विश्वविद्यालय में की जाए। साथ ही साथ जो 3 वर्षों का जो स्नातक का जो पाठ्यक्रम है वो 5 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाया, और साथ ही साथ जो रिजल्ट है वो भी अभी तक नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मांगों को लेकर जो छात्र हैं वो राजभवन मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया, और बीच धूप में कड़ी गर्मी में जो तमाम छात्राएं हैं उनकी तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन पर रहम नहीं किया। और साथ ही साथ पुलिस लगातार उनको ये धमकी देती रही कि सड़क पर से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर लाठी डंडा भी बरसा देंगे। छात्राओं का कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए, हम सीधे तौर पर वापस चले जाएंगे। हमारी बस इतनी छोटी सी 3 मांगे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर दें, हम वापस लौट जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार या फिर राज्यपाल, जो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, वो इनकी मांगों को पूरा करते हैं नहीं। आगे ही क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहते हैं एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं एसडी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।